बताए थे पदार्थ के बारे में, पदार्थ होता क्या है कि नहीं? देखो दुनिया में देखेगा तो सब कुछ पदार्थ है, लेकिन उसी में कोई ठोस है, कोई द्रव है, कोई गैस अवस्था में पाया जाता है कि नहीं? आप जिसको देख रहे हैं, जिसको नहीं भी देखते वो भी क्या है? पदार्थ है कि नहीं? हाँ, जैसे हवा हो गया है कि नहीं, वो दिखाई नहीं देता है। दुनिया में तमाम चीजें वस्तु सब क्या है? पदार्थ। तो उसको बना गया ठोस में, द्रव में, गैस में। इसीलिए कहा जाता है पदार्थ के तीन अवस्था। कितने अवस्था? तीन। मतलब ठोस नहीं तो द्रव नहीं तो गैस। डेट कितना होगा जी? 8 तारीख चलो मैंने 2024 हम लोग ठोस के गुण अध्ययन कर चुके हैं, द्रव के गुण भी अध्ययन कर चुके हैं। रह गया लास्ट वाला गैस के गुण, यानी प्रॉपर्टी ऑफ गैस। प्रॉपर्टी ऑफ गैस सुनिए ध्यान से। एक नंबर क्या है? एक नंबर कह रहा है क्या? अच्छा पहले गैस समझिए, गैस क्या होता है थोड़ा इसके बारे में। गैस क्या होता है जी? हम सांस छोड़ते हैं, सांस छोड़ते तो कौन सा गैस निकलता है? बोलिए। तो एक प्रकार का क्या है? गैस। सांस लेते भी है तो कौन, किस प्रकार का है जी? बोलिए। ऑक्सीजन। अब देखिएगा टायरों, जो साइकिल के टायरों में, बड़े बड़े गाड़ी के टायरों में हवा भरी जाती है, वो भी सब क्या है? गैस है। किसी में नाइट्रोजन है कि नहीं? आज गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है जी? नाइट्रोजन। गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन है कि नहीं? हीलियम भी भरा होता है। ये जो आपका लाल बल्ब दिखेगा वो उसमें हीलियम भरा होता है कि नहीं? निष्क्रिय गैस जिसको बोलते हैं, निष्क्रिय गैस उसमें भरी होती है। जब देखिएगा रोटी जब बनते समय में फूलती है ना, जो फूलती है गैसे कारण ना फूलती है, तो किस गैस के कारण फूलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। सही बोल रहा है, एकदम एग्जैक्ट बोल रहा है। चलो इतना समझिए ना गैस। तो गैस क्या होता है कि गैस, मान लीजिए गैस का मतलब हवा, गैस का मतलब कभी इधर दिखाई देगा, कभी उधर दिखाई देगा, यानी कि चलता भी है। गैस क्या करता है? चलता भी है। लेकिन इसका माप तोल कर सकते हैं? माप तोल नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए इतना वायुमंडल में चारों तरफ क्या है? गैस ही है। उसको आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, माप नहीं कर सकते हैं, आकार भी नहीं बता सकते हैं, वो तो दिखाई नहीं देता है। तो आप माप सकते हैं जी? नहीं है कि नहीं? इतना समझे बात? तो उसी के बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं? पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। हाँ तो चलिए, कह रहा है एक नंबर, इसके आकृति एवं आयतन क्या होते हैं? दोनों आकार कहिए, आकृति का मतलब साइज कहिए, आकृति का मतलब साइज, आयतन का मतलब होता है स्थान। क्या होता है? स्थान जो गिरता है, छिटता है, उसको बोलते हैं। बोलिए। अब इसमें आप पता कर सकते हैं कहाँ कहाँ वायु वायु है। जैसे रूम है, क्या है ये? रूम है। कहाँ कहाँ वायु है, छिटका है, पता चल रहा है, लेकिन सब जगह ऐसे है कि नहीं? हाँ। तो इसका साइज का तो पता चलता है न, इसका स्थान में पता चलता है कितना घेर रहा है, नहीं घेरा। जैसे ठोस जहां रखिएगा उतना ही घेर लेता है स्थान। तो इसमें वैसा बात नहीं है, ये अलग बात है कि नहीं? ना स्थान का पता चलता है कितना देर है, ये आकृति का पता चलता है कि नहीं? क्लियर? दूसरा बात समझिए, इसके घनत्व कब होते हैं? जैसे मान लीजिए एक बच्चा है, ठीक है, 10 साल का हुआ तो देखिएगा उसका बाल पूरा घटा घटा होगा, है कि नहीं? 10 से 20 साल की उम्र में देखिएगा बाल बहुत अच्छा रहता है कि नहीं? जैसे जैसे 30-35 होता है ऊपर, धीरे धीरे बाल उसका झड़ने लगता है। तो ठोस से बन जाता है द्रव, ठोस से बन जाता है द्रव, और जब बुढ़ारी आएगा तब पूरा बाल झड़ जाएगा, पूरा बाल झड़ जाएगा, तो हो जाएगा गैस। ठीक है। यानी ज्यादा घाटा होगा तो ठोस, ज्यादा घना होगा तो ठोस, और कम घना होगा तो नहीं द्रव, यानी उससे कम घना हो तो, और उससे भी कम घना हो तो, यानी 9 के बराबर हो तो गैस। ठीक है। बताने का तरीका समझ गया? जैसे मेरा बाल क्या है, देखिए पूरा घाना है कि नहीं? तो अभी हम ठोस है, कौन सा अवस्था? 30-35 की उम्र में जाएंगे, कुछ कुछ बाल झड़ जाएगा, तो हो जाएगा क्या? यानी ठोस की तुलना में थोड़ा कम होगा जिसका, तो समझिएगा द्रव हो गया, और द्रवों से पूरा कम रहेगा तो समझिएगा क्या हो जाएगा? गैस हो गया। ठीक है, ये भी क्लियर? और देखिएगा, न समझ में आया तो फिर समझिए। मान लीजिए पदार्थ है, क्या है? जिसमें इसमें कौन होता है ना, कौन,
इकोनॉमी के बारे में हो रहा है, यानी इसमें ज्यादा घना जो रहेगा एक जगह दूसरे शॉर्ट शॉर्ट कर तो ठोस समझिएगा। क्या समझिएगा? अतिगारू से दूरी दूरी पर रहेगा तो दोहराओ, अतिगारू दूरी पर रहेगा तो गैस। ओके, इसके द्रवनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? निम्न होते हैं, यानी कमजोर होते, यानी कम का मतलब, निम्न का मतलब कम हो गया, निम्न का मतलब कम। यानी जैसे मान लीजिए गैस को क्या कीजिएगा, देखिए ठोस को द्रवनांक का मतलब क्या होता है जानते हैं? घुलाना, खौलाना, घुलाना, ये सब नहीं पढ़े हैं। इसको द्रवनांक का मतलब ठंडा करना, द्रवनांक का मतलब ठंडा करना, और क्वथनांक का मतलब गर्म करना, ठीक है, खौलाना। तो ठंडा कीजिए और चाहे गर्म कीजिए, बहुत जल्दी हो जाता है। क्या होता है जी? बहुत जल्दी हो जाता है। देखिएगा रेफ्रिजरेटर में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं दूसरे भाषा में, क्या बोलते हैं बोलिए, उसका दूसरा नाम क्या है जी? फ्रीज। क्या नाम है? फ्रीज नाम है। तो देखिएगा फ्रीज में खोलिएगा गेट तो उसमें से गैस निकलती है। क्या निकलती है? तो ठंडा में भी गैस निकल रही है कि नहीं? गर्म पानी को उबालिएगा फिर भी क्या निकलेगा? गैस। यानी बहुत जल्दी निकलने लगता है। दूध उबालिएगा बहुत जल्दी निकलने लगेगा, है कि नहीं? पानी गर्म कीजिएगा बहुत जल्दी निकलने लगेगा, है कि नहीं? तो इसका देखिएगा इसके द्रवनांक, यानी ठंडा कीजिए चाहे खौलाइए चाहे गरमाइए, क्या होगा? ये कम होगा, बहुत जल्दी हो जाता है इसका काम, है कि नहीं? गैस जल्दी निकलने लगता है। लेकिन ठोसवा को गरमाइएगा तो जल्दी होगा जी? नहीं। साग बनाए देखे होइएगा, ठीक है, तो देखते हैं कितना मेहनत लगता है साग बनाने में, है कि नहीं? 2 घंटा 1.5 घंटा, है कि नहीं? और उसकी अपेक्षा दूसरा कोई सब्जी लाइए जल्दी बन जाएगा, है कि नहीं? ठोस है इसीलिए समय लग रहा है, दौराव रहता तो ठोस से कम समय लगता है कि नहीं? गैस से तो जल्दी हो जाएगा, है कि नहीं? गैस और सिलेंडर वाला गैस नहीं समझिएगा, यानी इसमें गैस भरी जाती है, ठीक है, गैस का गुण पड़ रहा है, यानी इसमें क्या क्या क्वालिटी होते हैं, ठीक है। और सुनिए, इसे संपीड़ित किया जा सकता है। अच्छा, इसको दबा सकते हैं कि नहीं? दबा सकते हैं? नहीं, इसको दबा नहीं सकते हैं, यहाँ पे असंपीड्य होगा। इसको गैस को हम दबा सकते हैं जी? बंद कर सकते हैं? निकल जाएगा। यह असंपीड्य होते हैं, यह असंपीड्य, यह असंपीड्य होते हैं। थोड़ा पॉइंट कर लीजिए, अभी नहीं लिखिए, बाद में लिख लीजिए। यह असंपीड्य होते हैं, है ये हो जाएगा, यह चलिए बाद में लिख लीजिए। इसको हम दबा नहीं सकते, है कि नहीं? जहां से दबाइएगा क्या हो जाएगा? निकल जाएगा, है कि नहीं? याद कीजिए बचपन में धूल के पास बैठते थे, धुआं को ऐसे ऐसे बंद करते थे, है कि नहीं? है कि नहीं? सब याद है। तो ज्यादा देर, यानी ज्यादा देर उसको आप रख नहीं सकते, है कि नहीं? वो अपने निकल जाएगा। जहां थोड़ा भी हल्का सा होल होगा, उस क्या होगा? उस रास्ते से होकर बाहर निकल जाएगा, है कि नहीं? यानी उसको आप दांत में नहीं रख सकते ज्यादा देर तक, है कि नहीं? चलिए, उसके बाद देखिए, इसमें विसरण की गुण पाई जाती है। विसरण समझते हैं? विसरण के मतलब फैलना, विसरण का मतलब फैलना। यही विसरण है जो, यानी विसरण का है तो हवे एक माध्यम है जो गंध को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज देता है कि नहीं? जैसे किसी घर में चिकन बना, कुछ भी बन रहा है, तो आप रास्ते से होके जाते हैं तो खूब क्या सुगंध आता है कि नहीं? तो ये बना सुगंध से पता कर लेते हैं, है कि नहीं? बिना जीव पे रह के सुगंध से पता चल जाता है इसी घर में क्या बन रहा है कि नहीं? किसके माध्यम से? गैस के माध्यम से। गैस वहां से क्या किया? हवा तो चल ही रहा है, अब उधर से आया हवा, और उसी गंध को ले तुम्हारे नाकों के पास क्या कर दिया? छोड़ दिया, जिससे आपको क्या पता चल गया? उसका सुगंध पता चल गया, जो भी खाना बन रहा है उसका मोह आपके पास छोड़ दिया। तो हम कह सकते हैं गैस में क्या होती है? विसरण की गुण पाई जाती है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलती है, गमन करती है, उसी को क्या बोलते हैं? विसरण। ठीक है, ये भी पॉइंट के लिए।
अगला सुनिए, इसे दूसरे अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। मान लीजिए कौन सा अवस्था? गैस है। गैस से हम ठोस बना सकते हैं कि नहीं? बना सकते हैं जी। गैस से द्रव में आ सकते हैं कि नहीं? आ सकते हैं। जैसे कैसे? जैसे मान लीजिए गैस पानी गर्म करते हैं, ढक्कन बंद कर दीजिए, ऊपर गैस बन के देखिएगा क्या बन जाएगा? ऊपर पानी, ऊपर क्या? कौन? पानी के कौन मिलेगा कि नहीं? तो गैस से कौन सा अवस्था? द्रव में। यानी हम एक अवस्था से दूसरे अवस्था में इसको हम चेंज कर सकते हैं कि नहीं? फिर द्रव से चल जाएंगे ठोस में, पानी को रख दीजिए फ्रिज में, पानी बन जाएगा कौन चीज? बर्फ, यानी ठोस। बात समझे? यानी इसको हम चेंज कर सकते हैं बारी बारी से, है कि नहीं? गैस को द्रव में या द्रव से ठोस में, है कि नहीं? यानी ठोस से द्रव या द्रव से गैस में चेंज कर सकते हैं। तो हम गैस को द्रव में भी या द्रव को ठोस में चेंज कर सकते हैं। ये भी क्लियर? अब भाई पढ़िए, इसमें कणों की ऊर्जा बढ़ जाती है, कणों की ऊर्जा अधिक होती है। अच्छा, कौन की ऊर्जा कब अधिक होगा? ऊर्जा का मतलब शक्तिशाली। तुम खाना खाएगा तभी तो चलेगा, दौड़ेगा, और नहीं खाएगा तो आराम से लूज रहेगा, है कि नहीं? जहां रहेगा मुंह करे रहेगा तो कोई पहचान लेगा, है कि नहीं? में दम नहीं है कि नहीं? खाना न खैले है, पहचान लेगा शकल देखे, है कि नहीं? तो कहने का मतलब जैसे हम लोग खाना खाते तो दौड़ने लगते हैं, चलने लगते हैं, बात करने लगते हैं ठीक से, उसी तरह समझिए कौन का, यानी गैस के बारे में। गैस के जो कौन होते हैं छोटा छोटा, जैसे ये गर्म कीजिएगा, जैसे ये गर्म कीजिएगा, इन लगेगा घूमने बउआने, है कि नहीं? जब यदि घूमने चलने लगेगा, है कि नहीं? और जैसे ये ठंडा कर दीजिएगा, आराम से रुक जाएगा, है कि नहीं? आराम से क्या करेगा वो? रुक जाएगा। तो कहने का मतलब ऊर्जा कहां से इसको मिल रही है? गर्म से। गर्म जैसे ये किए, उसके बाद क्या हुआ? अब पानी है जैसे वो रुका हुआ पानी, सुनिए पानी है जैसे, तो उसको गर्म कीजिएगा, क्या होगा जी? गैस कौन जल्दी चलने लगेगा, सब सतह क्या होगा? गर्म होगा। गर्म होने के बाद क्या होगा? गैस निकलेगा ऊपर, है कि नहीं? इस तरह होता है, ठीक है? अब गर्मी के दिन में ये भी देखते होइएगा, मान लीजिए अब पूरे चारों तरफ क्या है? हवे ना है जी, और ऊपर से जब ज्यादा गर्मी पड़ने लगता है, यानी प्रकाश पड़ता है, पृथ्वी पर आती है, तो जितना हवा है सबको गर्म नहीं करता है जी। क्या करता है? गर्म करता है। हवा अगर चेहरा के सामने से गुजरेगा तो कहेगा मुंह जो कर दिया, है कि नहीं? क्या करते हैं? क्योंकि हवा में ऊर्जा क्या है? उससे ऊर्जा क्या है? अधिक है, इसीलिए आपको क्या किया? ऐसे गाड़ दिया यानी आपको क्या किया? हिट कर दिया, है कि नहीं? इसमें अब देखिएगा, ये तो समझ गए। इसमें अंतरा अनुक स्थान सबसे अधिक होता है। अंतरा अनुक स्थान का मतलब कहे तो जगह, खाली जगह। जैसे मान लीजिए कोई पदार्थ है, गैस मान लीजिए, क्या है जी? गैस है। अब कहिएगा सर जी गैसवा के कानवा कैसे कैसे होता है? बहुत दूरी दूरी पे होता है, कोई यहाँ कोई यहाँ कोई यहाँ कोई यहाँ, है कि नहीं? सट के नहीं रहता है कि नहीं? ये भेड़ के झुंड में न रहता है, बकरी के झुंड, ठीक है? कोई कोई तो चावा सब बकरिया को सट सट के जाता है कि नहीं? खुलता है, सब एक दूसरे को रगड़ के जाता है कि नहीं? तो वो हो जाएगा ठोस। क्या हो जाएगा? ठोस। कोई आगे खोलेगा कोई पीछे खोलेगा तो हो जाएगा द्रव हो जाएगा, है कि नहीं? नहीं, वो नहीं। प्रार्थना को देखते, प्रार्थना लाइन में करता है सब बच्चा सब, तो वो हो गया कौन सा अवस्था? ना, ठोस ना। ठोस का मतलब एक दूसरे से चिपका हुआ, और द्रव का मतलब हो गया एक दूसरे से थोड़ा हटा हुआ। नहीं, एक दूसरे हटा हुआ नहीं, सटे हुए हैं, लेकिन कहने का मतलब थोड़ा दूरी पे, है कि नहीं? सटा हुआ होने लेकिन दूरी पे। गैस का मतलब हो गया क्या? पूरा पूरा हटा हुआ, दूरी पे होना चाहिए। जैसे क्या हो जाएगा? हाई दीवार, हाई पिलर, बोलिए सटा हुआ है, हटा हुआ है, दोनों पिलर के बीच की दूरी, है कि नहीं? यानी दोनों पिलर अलग अलग दूरी पे है। तो उसी तरह गैस में भी होता है, उसी तरह कोई गैस के कण यहाँ पे तो कोई गैस के कण यहाँ पे, है कि नहीं? जैसे ये इसको खोलिएगा, तो ये सिलेंडर में गैस के कण रहता है, जैसे खोलिएगा कण क्या जल्दी क्या करता है? ऊर्जा है तब न चल के आ रहा है आपका एथी में, गैस स्टोव में, तब न जलता है कि नहीं? बात समझे? लेकिन इसको गर्म कीजिए चाहे ठंडा कीजिए, गर्म कीजिए तो इससे ऊर्जा बढ़ जाती है। याद रखिए, गर्म करने पर, यानी गैस को गर्म करने पर इससे ऊर्जा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है कि घट जाती है? यानी भोजन कीजिएगा तो बढ़ जाएगा, घट जाएगा जी? ऊर्जा बढ़ जाएगा। तो उसी तरह गर्म करेंगे उसको तो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा।
चलिए ये भी क्लियर। 9 नंबर, इसमें अंतरा अनु आकर्षण बल। और चला, अच्छा स्थलवे के अनुसार ना होगा। मान लो तुम नजदीक में है, हम दो दोस्त गया नदी में, ठीक है, स्नान कर, पासे में अगर कोई नहा रहा है, अगर डूबेगा तो उसको बचा लेगा, और दूर पर आएगा तो बचा पाएगा जी नहीं। तो वही बात है, समझो, इसमें अंतरा अनु आकर्षण बल, यानी जो बल होता है ना, खींचने वाला बल, ठोस में देखेगा एक दूसरे चिपका रहता है, बंधा रहता है एक दूसरे से, टूटता नहीं है, इसलिए मजबूत होता है, बजर होता है। अदरा में होता है, उससे थोड़ा हल्का बंधा रहता है। अगवा में तो बंधे न किया होगा, ठीक है, तो बोली मजबूती होगा जी इसमें नहीं। तो इसमें क्या करिएगा, यानी आकर्षण बल के मतलब मजबूती, ये मजबूती ज्यादा ना होता है। पानी को ऐसे कीजिएगा तो आराम से देखिएगा एक दूसरे से कौन क्या होता है, लिंक लाइन उसका हटा रहता है कि नहीं। या और आप दे सकते हैं, जैसे नाला देखते हैं, नाला पानी छोड़ते हैं तो कहां से कहां चल जाता है, कोई पानी पीछे ही रह जाता है, कोई पानी आगे चल जाता है कि नहीं, सीरीज टूट जाता है कि नहीं, बात समझे। तो उसको बोलते हैं अंतरानु आकर्षण बल। यानी इसमें समझिए गैस में, इसमें अंतरानु आकर्षण बल क्या होता है, बहुत कम होता है, 9 के बराबर। इसको तोड़ सकते हैं आप, है कि नहीं, पानी को क्या कर सकते हैं। अब जैसे पानी है एक जगह, तो इस पानी को हम दूसरे जगह क्या कर सकते हैं, फेंक सकते हैं कि नहीं, चाहे उस पानी को फिर तीसरी जगह फेंक सकते हैं कि नहीं। लेकिन ठोस को कहेगा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन नहीं, भारी भारी ठोस रहेगा, है कि नहीं, उसको काट के कहिएगा कि ऐसे जाएगा, उसमें से एगो कण तुम इधर जाओ, एगो कण इधर जाओ, ऐसे करेगा। जैसे ईंटे है, तो ईंटे में हाथों से ऐसे करेगा, एगो कण तुम इधर जाओ, इधर जाओ, क्या बंदा है, मजबूत है, इसीलिए वो नहीं जा पाए, लेकिन दबाव क्या होगा, चल जाएगा, है कि नहीं। इतना समझ गए।